एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, टीन की छत, एक छोटा सा कमरा और बाहर मिट्टी का आंगन। पिता एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। महीने की कमाई इतनी ही होती कि घर चल जाए, लेकिन सपनों के लिए पैसे कभी नहीं बचते थे। आदित्य बचपन से ही अपने माता पिता का संघर्ष देखता आया था। कई बार उसने माँ को रात में चुपचाप रोते देखा और पिता को चिंता में डूबा पाया कि अगले महीने की फीस कैसे भरी जाएगी। उन पलों में आदित्य ने एक ही बात ठान ली थी, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, अपने परिवार की जिंदगी बदलूंगा। स्कूल में आदित्य बहुत तेज नहीं था, लेकिन मेहनती जरूर था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लेगा, तेरे जैसे लोग बस नौकरी ही करते हैं। लेकिन आदित्य चुप रहता। उसे पता था कि शोर करने वाले लोग अक्सर खुद कुछ नहीं करते। 10वीं के बाद हालात और मुश्किल हो गए। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और कई बार ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। एक दिन पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो काम करने लग जाए, घर को सहारा मिल जाएगा। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। उसने पिता से कहा, पापा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, रात दिन पढ़ूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। आदित्य ने दिन में कॉलेज जाना शुरू किया और रात में ट्यूशन पढ़ाने लगा। कई बार वह थककर बस में ही सो जाता। कुछ दोस्त आगे निकल गए, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी। कई बार उसे भी लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर है। फिर भी उसने खुद से एक वादा किया था, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ। वहां एक सफल व्यक्ति ने कहा, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हालात से लड़ते हैं, बहाने नहीं बनाते। ये बात आदित्य के दिल में बैठ गई। उसने एक लक्ष्य बनाया, एक साल, सिर्फ एक साल पूरी ईमानदारी से मेहनत करने का। मोबाइल कम, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ पढ़ाई और काम। कई रातें बिना नींद के गुजरी, कई बार असफल हुआ, लेकिन हर गिरने के बाद वह थोड़ा और मजबूत होकर उठा। आखिरकार वह दिन आया जब उसका चयन एक अच्छी कंपनी में हो गया। पहली सैलरी उसने माँ के हाथों में रख दी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और पिता ने पहली बार गर्व से उसका कंधा थपथपाया। लेकिन आदित्य यहीं नहीं रुका। उसने सीखा कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने खुद का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में डर था, रिस्क था, लेकिन इस बार उसके पास अनुभव और आत्मविश्वास दोनों थे। आज आदित्य उसी कस्बे में एक मिसाल बन चुका है। लोग कहते हैं, वही लड़का जिसे सब कमजोर समझते थे, आदित्य आज भी वही कहता है, मैं खास नहीं था, मेरी परिस्थितियां भी आसान नहीं थीं, बस मैंने हार मानने से मना कर दिया। क्योंकि याद रखो, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन सपनों को छोड़ देना जरूर एक गलती है। अगर आप आज संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद असली अध्याय अभी शुरू ही हुआ है।